नहीं, हमने कहा ना, हम ठीक हैं, बस कमर में मोच आ गई है, हम थोड़ी देर आराम कर लेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, रश्मि ने जल्दी से कहा। जिसे सुन रुद्राक्ष जल्दी से, अच्छा ठीक है, हम काकी माँ को बोल देते हैं, वो कमरे में आकर आपकी कमर पर स्प्रे कर देंगी, कहकर रुद्राक्ष अपना फोन उठाकर बाहर चला गया और रश्मि उसे बस जाते हुए देखती रही। अब आगे निर्मला निवास। एक बड़े से पैलेस के बाहर बड़ी बड़ी और महंगी से महंगी गाड़ियों का अंबार लगा हुआ था। बहुत से बड़े बड़े नामचीन, बड़ी बड़ी पोस्ट पर रद अधिकारी, सेलिब्रिटी, जिनके तो आगे पीछे फोटो और ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ लगी थी। वहीं कुछ बड़े बड़े नेता भी अपने अपने एजेंडे के साथ वहां शामिल हुए थे। और बड़े बड़े बिजनेसमैन तो थे ही, जो वहां अपनी अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। तभी वहां एक साथ 4-5 और कार आकर रुकती है, जिनमें से आगे और पीछे की दो दो कारों में से काले रंग की यूनिफॉर्म पहने कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं। तभी एकदम से बीच की गाड़ी की पीछे की तरफ का एक दरवाजा खुलता है, जहां से एक हाथ उस कार के दरवाजे पर आता है। फिर देखते ही देखते एक पैर भी बाहर आता है और फिर कुछ देर में वो व्यक्ति ही बाहर आ चुका था। उसके बाहर निकलते ही उसके सारे बॉडीगार्ड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। बीच में खड़ा वो व्यक्ति उस बड़े से महल को देखते हुए मुस्कुराया। तभी उसके सामने उसी की उम्र का एक दूसरा व्यक्ति आकर खड़ा हुआ और बोला, किंग सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हो चुके हैं और क्वीन की सिक्योरिटी में डबल सिक्योरिटी का इंतजाम हो रखा है, अब आप अंदर चल सकते हैं। दादी माँ आप दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, उनके अब तक 20 कॉल्स भी आ चुके हैं, अंकित बोला। तो रुद्राक्ष उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाने लगा। वो कार के दूसरी तरफ आया और दूसरी तरफ का दरवाजा खोल जेंटलमैन की तरह खड़ा हो गया। रुद्राक्ष के वहां आते ही सभी की नजरें उसकी तरफ घूम चुकी थी। लड़कियां तो रुद्राक्ष को देखते ही पागल हुई जा रही थी, वहीं जहां अब तक वो सारी मीडिया और फैंस से घिरी हुई थी। रुद्राक्ष के आते ही वहां की सारी मीडिया सब उन्हें छोड़ रुद्राक्ष को कवर करने के लिए भागे चले आ रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड ने उन्हें बीच में ही रोक रखा था। रुद्राक्ष और रश्मि अंदर आ चुके थे, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, रुद्र मामू। एक 10-12 साल का बच्चा सबके बीच से चिल्लाता हुआ आगे आया और फिर रुद्राक्ष की गोद में जाकर चढ़ गया। वो बच्चा ऋषि था, जो अपने नन्हे नन्हे हाथों का घेरा बनाकर रुद्राक्ष के गले में लपेट रखा था। वहीं ऋषि को अपने सीने से लगे हुए रुद्राक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। रश्मि तो कभी ऋषि को तो कभी रुद्राक्ष की तरफ ही देख रही थी। उन दोनों को देखते हुए उसके मन में सैकड़ों सवाल घुमड़ने लगे थे, जिसे उसने परे हटा दिया था। लेकिन फिर भी रुद्राक्ष और ऋषि को आपस में गले लगे हुए देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर आ गई थी, जिसे रुद्राक्ष ने भी देख लिया था। रुद्र मामू कहाँ थे आप? अब तक क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? मुझसे नाराज थे क्या? ऋषि ने मासूमियत के साथ पूछा। उसकी आंखें आंसुओं से टिमटिमा रही थी। ऋषि का सवाल सुन रुद्राक्ष की भी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, जिसे उसने जल्दी से अपनी आंखों में ही छुपा लिया, लेकिन रश्मि से छुपा नहीं सका। रश्मि ने रुद्राक्ष की नम आंखें देख ली थी और उसे देखकर वो फिर से सोच में पड़ गई। उसके आंखों के सामने कुछ दृश्य नजर आने लगे। एक सड़क पर एक बच्चा रो रहा था, वहीं पास में ही वहां एक बड़ा सा शिव मंदिर था। उसी मंदिर की देखरेख और सेवा करने का काम रश्मि के माँ बाबा करते थे। तब उस वक्त उस मंदिर की सेवा करने की जिम्मेदारी रश्मि के ऊपर थी। जब उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, तब वो भागती हुई मंदिर से बाहर आई तो देखा मंदिर के बाहर काफी भीड़ जमा हो रखी थी। उसने आगे बढ़कर एक व्यक्ति से पूछा, सुनिए, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है और यहाँ क्या किसी बच्चे के रोने की आवाज आपने सुनी थी? रश्मि ने पूछा तो वो व्यक्ति बोला, हाँ, वो बच्चा आगे ही रो रहा है। क्योंकि? तभी कोई दूसरा बोला, क्योंकि आज उस बच्चे के पिता के सिर पर मौत मंडरा रही है और उसे मौत देने वाला और कोई नहीं किंग है। क्या? लेकिन क्यों? रश्मि ने पूछा। वो व्यक्ति उसे आगे कुछ बताता, तभी उसे फिर से उस बच्चे के गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई पड़ी, साहब प्लीज हमारे बापू को छोड़ दो, साहब प्लीज, बापू। वो बच्चा अपने पिता का नाम पुकारते हुए फिर से रोने लगा। वो बच्चा इस वक्त रुद्राक्ष के कदमों में पड़ा हुआ था। रश्मि को उस बच्चे की हालत देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर रुद्राक्ष की तरफ देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। वो आगे आकर कुछ करती, इससे पहले ही एक बंदूक चलने की तेज आवाज हुई। उस बच्चे का पिता एक तरफ लुढ़का हुआ था। वो बच्चा अपने पिता को लुढ़का देखकर उसके सीने पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा, बापू उठो ना बापू, बापू, उद्धरण।
रश्मि उस बच्चे की पीड़ा को देखकर अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क आई। उसने फिर अपनी आंखें खोलकर देखी तो रुद्राक्ष वहां से जा चुका था। सारी भीड़ भी छट चुकी थी। बस वो बच्चा अभी भी अपने पिता के सीने पर सिर रखकर रो रहा था। रश्मि आगे आए और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। किसी के कंधे का सहारा पाते ही वो बच्चा भी बिलक बिलक कर रश्मि के कंधे पर ही रोने लगा। रुद्र मामू, ऋषि की आवाज सुन रश्मि अपनी सोच से बाहर आ गई। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा, फिर मन ही मन बोली, ये रुद्राक्ष उर्फ किंग जैसे बेरहम इंसान की भी आंखें नम हो सकती हैं क्या? रश्मि को सोच में पड़ा देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ रश्मि कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। फिर ऋषि की तरफ देखकर रुद्राक्ष बोला, ऋषि तुम्हारे रुद्र मामू अपने ऋषि से कभी नाराज नहीं हो सकते। बस काम ही कुछ ऐसा था कि तुमसे मिलने आ नहीं आ पाया। सॉरी। रुद्राक्ष ने ऋषि को सॉरी बोला, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ रश्मि की तरफ देख रहा था। उसे आज सुबह वॉशरूम के दरवाजे के बाहर रश्मि को गिराना याद आ गया था। रश्मि ने रुद्राक्ष के मुंह से सॉरी सुना तो उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई। तभी हम भी अपने पोते और पोते बहू से मिलना चाहते हैं। तभी वो वृद्ध औरत जो रुद्राक्ष की दादी थी आगे आते हुए बोली, तो रुद्राक्ष ने ऋषि को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। रुद्राक्ष ने भी आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए, जिसे देख रश्मि एक बार फिर हैरत में पड़ गई थी। उसे फिर से कुछ पुराने दृश्य दिखाई पड़ने लगे थे। ए सब हटो यहाँ से, किंग के सामने का रास्ता छोड़ो। काले कपड़ों में 2 बॉडीगार्ड आगे आए और कुछ लोगों को जबरदस्ती रास्ते से हटाने लगे। वो एक बड़े से मॉल के बाहर का रास्ता था, जहां वो दोनों बॉडीगार्ड बड़े बूढ़ों को रास्ते से हटाने लगे, क्योंकि उस वक्त एक बड़ी सी रॉयल कार उस मॉल के गेट के बाहर खड़ी थी। वो कार रुद्राक्ष की थी, जो इस वक्त अपनी मंगेतर कृति के साथ वहां आया हुआ था। और ये वही कृति थी जिसने अपनी जगह रश्मि को देकर वहां से चली गई थी। रुद्राक्ष कृति का हाथ थामे अपने रॉयल कार से बाहर आया कि तभी उसके कदमों में एक बूढ़ा व्यक्ति जा गिरा। चूंकि उस बूढ़े व्यक्ति को रुद्राक्ष के एक बॉडीगार्ड के हाथ से धक्का लग गया था, जिसकी वजह से वो रुद्राक्ष के पैरों में जा गिरा। और ये दृश्य तब रश्मि ने भी वहां देख लिया। चूंकि रश्मि वहां मंदिर के कुछ काम की वजह से उस मौके में आई थी जहां वो मॉल था। ये दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा था। हालांकि इस बार रश्मि ने रुद्राक्ष का चेहरा नहीं देखा था और न ही उस लड़की को जो रुद्राक्ष के साथ में आई थी। वो आगे बढ़ती कि तभी वहां रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड आ गए और उसके आगे आकर खड़े हो गए। वो बॉडीगार्ड रश्मि से कुछ कहते कि तभी उनके कानों में एक लड़की की आवाज गूंजी, रुद्र बेबी देखो, तुम गुस्सा मत करना प्लीज। और इस व्यक्ति पर तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो बस तुम्हारे बॉडीगार्ड के धक्का लगने की वजह से गिर गए, वरना, कृति ने कहा। मगर जब रश्मि ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ कहती कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, रश्मि बिटिया यहाँ आओ। रश्मि ने पलटकर उस आवाज की ओर देखा तो वहां रश्मि के बाबा के दोस्त श्याम जी थे। श्याम बाबा कहते हुए वो वहां से उनकी तरफ चली गई और उसके जाते ही कृति ने आगे कहा, क्यों बुढ़े, तुम ऐसा ही कहने वाले थे ना। रुद्र बेबी, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, इसे छोड़ो, हम अंदर चलते हैं और अपनी शादी की शॉपिंग करते हैं। कहते हुए कृति रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। मेरा रुद्र, कहते हुए रुद्राक्ष की दादी की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने रुद्राक्ष के चेहरे को छुआ, फिर अपने गले से लगा लिया। ऐसे करते करते घर के सभी लोग रुद्राक्ष से मिले। तब रुद्राक्ष की दादी की नजरें दरवाजे पर खड़ी रश्मि पर पड़ी, जो उन सबकी ओर असमंजस से देख रही थी। रुद्राक्ष की दादी उसकी तरफ आई और फिर रश्मि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे भी अपने गले से लगा लिया। रुद्राक्ष की दादी के गले लगते ही रश्मि अजीब सी दुविधा में पड़ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या महसूस करे, खुश हो या फिर अपनी किस्मत पर दुखी। वही रुद्राक्ष अपनी दादी को यूं रश्मि को गले लगाया हुआ देख खुशी से मुस्कुरा रहा था। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।